कहानी शुरू होती है एक शांत शहर में, जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग सुखी और संतुष्ट दिखते थे, और अपराध दर भी न के बराबर था। लेकिन इस शहर की बाहरी शांति के भीतर कुछ ऐसा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। एक गहरी साजिश, एक ऐसा रहस्य जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। शहर के बीचों बीच एक साधारण सा परिवार रहता था, मध्यम वर्गीय, सीधा सादा और अपनी साधारण जिंदगी में खुश। इस परिवार में थे आनंद वर्मा, उनकी पत्नी निशा और उनका इकलौता बेटा आरव। आनंद वर्मा एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनका जीवन बहुत व्यवस्थित था। लोग उन्हें सम्मान से देखते थे और उनकी ईमानदारी व मेहनत की सराहना करते थे। आरव, उनकी इकलौती संतान, 25 साल का युवक था जो अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। जीवन के प्रति उसकी सोच ऊंची थी और वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन इस खुशहाल परिवार के जीवन में अचानक एक भयंकर तूफान आया, जब आरव एक दिन अचानक लापता हो गया। न कोई सूचना, न कोई निशान, बस गायब हो गया। आरव को आखिरी बार उसकी मां निशा ने देखा था। वह सुबह के समय किसी काम से बाहर गया था और शाम तक घर लौटने वाला था। लेकिन जब रात हो गई और आरव घर नहीं लौटा, तो निशा को चिंता होने लगी। आनंद ने शुरू में इसे सामान्य माना, क्योंकि आरव कभी कभी दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर रहता था। लेकिन आधी रात बीतने के बाद भी जब आरव का कोई पता नहीं चला, तब चिंता ने दोनों को घेर लिया। आनंद ने सबसे पहले आरव के दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं थी। उसके दोस्तों ने बताया कि आरव दोपहर में उनसे मिला था और फिर कहीं चला गया, लेकिन उसके बाद वे भी उसे नहीं देख सके। हर गुजरते पल के साथ आनंद और निशा की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने आरव के फोन पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। अब तो स्थिति गंभीर लगने लगी थी। अगले दिन आनंद और निशा सीधे पुलिस स्टेशन गए। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह, जो उस शहर के सबसे कुशल पुलिस अफसरों में से एक थे, ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत एक टीम बनाई और आरव की तलाश शुरू की। पूरे शहर में आरव की तस्वीरें चिपकाई गईं, उसके दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछताछ की गई, और उसकी संभावित गंतव्यों की खोजबीन शुरू हुई। लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। 3 दिन बीत चुके थे, और पुलिस को अब तक आरव का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया था। अचानक पुलिस को एक अजीब कॉल आई। एक अनजान व्यक्ति ने फोन कर बताया कि उसने शहर के बाहरी इलाके में एक खाली गोदाम के पास एक कार खड़ी देखी थी, जो आरव की कार जैसी लग रही थी। पुलिस तुरंत उस स्थान पर पहुंची। कार की पहचान की गई, और वह सचमुच आरव की ही थी। कार का दरवाजा खुला था, और अंदर कुछ भी असामान्य नहीं था, बस आरव का पर्स और उसका मोबाइल मिला, जो सीट पर पड़ा हुआ था। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी, और उसमें से कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। अब सवाल ये था कि आरव इस सुनसान जगह पर क्या कर रहा था, और वह कहाँ चला गया। जांच में जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ी, उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चली जो इस मामले को और पेचीदा बना रही थी। पुलिस ने आरव के फोन को चार्ज करके उसके कॉल लॉग्स और मैसेजेस की जांच की। आखिरी कॉल जो आरव ने की थी, वह किसी अनजान नंबर पर थी, और वह कॉल लगभग 1 घंटे तक चली थी। जब पुलिस ने उस नंबर का पता लगाने की कोशिश की, तो वह एक फेक आईडी पर रजिस्टर्ड निकला। ये पहला सुराग था कि आरव की गुमशुदगी सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ बड़ा राज छुपा था। पुलिस ने आरव के दोस्तों से और गहन पूछताछ की, और तब उन्हें पता चला कि आरव पिछले कुछ समय से परेशान था। वह अपने कुछ करीबी दोस्तों से अक्सर कहता था कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। लेकिन उसने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की थी। उसके दोस्त इसे उसकी मानसिक तनाव की बात समझकर नजरअंदाज कर देते थे। इंस्पेक्टर वीरेंद्र अब इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहे थे। वह इस बात को समझ चुके थे कि यह गुमशुदगी एक सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने आरव के परिवार और दोस्तों से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को खंगालना शुरू किया। इसी दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। आरव के परिवार का एक पुराना दुश्मन था।
वह एक प्रभावशाली व्यक्ति था जिसका नाम राजेश मल्होत्रा था। राजेश और आनंद के बीच एक पुरानी कानूनी लड़ाई चल रही थी, जिसमें आनंद ने राजेश को बुरी तरह से हरा दिया था। राजेश एक व्यवसायी था और उसने अपनी हार का बदला लेने की कसम खाई थी। पुलिस ने राजेश को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। राजेश ने साफ तौर पर किसी भी गलत काम से इनकार किया, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और बातों में कुछ ऐसा था जो पुलिस को शक में डाल रहा था। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना घटी। पुलिस को एक और गुमनाम कॉल आई, जिसमें बताया गया कि आरव को शहर के एक होटल में देखा गया है। पुलिस तुरंत उस होटल पहुंची, लेकिन वहां भी कोई सुराग हाथ नहीं आया। होटल के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, लेकिन कोई स्पष्ट तस्वीर या वीडियो नहीं मिला जिससे पता चल सके कि आरव वहां था या नहीं। आनंद और निशा पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें अब विश्वास होने लगा था कि उनका बेटा किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन पुलिस को अभी भी यकीन था कि आरव जिंदा है, और वह इस रहस्य की गहराई में उतरने के लिए तैयार थी। पुलिस के पास एक नया सुराग तब आया जब आरव के कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उनसे संपर्क किया। प्रोफेसर ने बताया कि आरव उनके साथ कुछ समय से एक रिसर्च कर रहा था, जो बेहद संवेदनशील और विवादास्पद थी। ये रिसर्च शहर के कुछ बड़े नेताओं और व्यापारियों के खिलाफ थी, और इसमें बड़े घोटालों का खुलासा हो सकता था। आरव ने कुछ समय पहले अपनी रिसर्च को एक डायरी में नोट किया था। पुलिस ने उस डायरी की खोज की, जो आरव के कमरे से मिली। उस डायरी में कुछ ऐसे नाम थे जो पुलिस को चौंकाने वाले थे। इनमें से कई नाम राजेश मल्होत्रा से जुड़े थे, और इसके अलावा शहर के कई और बड़े व्यापारी और नेता भी इसमें शामिल थे। डायरी ने पुलिस को यह समझा दिया कि आरव सिर्फ एक सामान्य युवक नहीं था, बल्कि वह एक बड़े रहस्य के करीब पहुंच गया था। इस रिसर्च के जरिए वह शहर के कुछ सबसे प्रभावशाली और ताकतवर लोगों की पोल खोलने वाला था, और शायद इसीलिए वह गायब कर दिया गया था। इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने अब इस मामले को अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया। उन्होंने कुछ प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन आरव का कोई सुराग नहीं मिला। राजेश मल्होत्रा से एक बार फिर पूछताछ की गई, लेकिन उसने किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। आरव के गायब होने के 10 दिन बीत चुके थे। अब पुलिस और उसके परिवार को हर पल उसकी चिंता सता रही थी। लेकिन तभी एक और बड़ा खुलासा हुआ। आरव के फोन से एक अंतिम मैसेज पुलिस के सबब पर डिक्रिप्ट किया गया। उस मैसेज में सिर्फ एक जगह का नाम था, शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह का पता। पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा और वहां जो देखा, उसने सबको हैरान कर दिया। एक पुराना और जर्जर मकान, जिसके अंदर आरव बेहोश पड़ा था। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, और उसके होश में आते ही उसने एक चौंकाने वाला बयान दिया। आरव ने बताया कि उसे एक दिन पहले ही होश आया था। उसे अगवा किया गया था क्योंकि वह अपनी रिसर्च के जरिए उन लोगों के राज खोलने वाला था, जिनका जिक्र उसने अपनी डायरी में किया था। राजेश मल्होत्रा और उसके सहयोगियों ने उसे अगवा करके छुपा दिया था, लेकिन एक गुमनाम व्यक्ति ने उसे वहां से बचाया। उस व्यक्ति की पहचान अब भी एक रहस्य बनी हुई थी, लेकिन उसने आरव को उस जगह सुरक्षित छोड़ दिया। राजेश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, और आरव की रिसर्च को सार्वजनिक कर दिया गया। ये रिसर्च शहर में भ्रष्टाचार और अपराध के बड़े नेटवर्क को बेनकाब करती थी। आरव ने अपनी लड़ाई जारी रखी और अंततः उसे न्याय मिला। आनंद और निशा के लिए ये समय किसी भयंकर तूफान की तरह था, लेकिन अंततः उनका बेटा वापस लौट आया था। शहर अब भी उस घटना को लेकर हिल चुका था, लेकिन आरव की हिम्मत और पुलिस की तत्परता ने इस रहस्य को सुलझा दिया। शहर की शांति फिर से लौट आए, लेकिन इस बार यह शांति उस रहस्य की साजिश की परतों को जानने के बाद आई थी।